जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। पांचाली स्टडीज के स्पेशल वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं के लिए खुश खबर। जी हाँ, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित सभी साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए। इससे पहले हमने जो आर्ट्स वालों का त्रैमासिक परीक्षा पूरा सिलेबस बनाया था, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो अभी देखिए, साइंस वाले बच्चा आपका सिलेबस लेके आ गया हूँ पूरा त्रैमासिक परीक्षा का। तो आपके लिए जो है 6 के 6 विषय कवर करने वाला हूँ: इंग्लिश, हिंदी, रसायन, भौतिक विज्ञान और आपका जो है जीव विज्ञान और गणित। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अंग्रेजी के साथ। तो क्लास 11 के स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिए। अंग्रेजी यानी कि आपका इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले मैं आपको जो है इंडेक्स की एक झलक दिखा देता हूँ। तो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी और उसके साथ वाली पोएम अ फोटोग्राफ, वी आर नॉट अफ्रेड, डिस्कवरिंग ऑफ ट्यूट और उसके साथ वाली पोएम्स और चौथा पार्ट और उसके साथ वाली पोएम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है आपकी पहली किताब हॉर्नबिल में से इतने ही पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, 4 पार्ट आपके शुरू के और उनकी पोएम्स जो है वो ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो किताब है स्नैपशॉट्स, तो उसमें से क्या क्या आने वाला है देखिए। पहला पार्ट आपका जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसके बाद द एड्रेस और मदर्स डे, 3 पार्ट इसमें से आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिजिटल रूप में जो तैयार की है पीडीएफ, उसको देखेंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके हॉर्नबिल में से पोएम भी आने वाली है। तो 1, 2, 3 फोटोग्राफ, लेबरनम टॉप, वॉइस ऑफ द रेन और चाइल्डहुड 4 है ना, ये भी ऐड कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके जो है हॉर्नबिल में से यह कुछ पार्ट आने वाले हैं। ठीक है, तो 9 पार्ट इसमें से हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश की सेकेंड बुक है स्नैपशॉट, उसमें से क्या क्या आने वाला है तो यहाँ देखेंगे। चैप्टर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल हॉर्स, चैप्टर 2 द एड्रेस, चैप्टर 3 मदर्स डे। ठीक है, 3 पार्ट इसमें से आने वाले। अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर, ग्रामर में से क्या क्या आने वाला है आपका इंग्लिश में: प्रीपोजिशन, लेटर, एप्लीकेशन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, टेंस, पोस्टर, नरेशन। उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस, नोट मेकिंग और एडवर्टाइजमेंट। अच्छे से याद कीजिएगा, आपको जो है ग्रामर में भर भर कर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ शुरू करते हैं क्लास 11 हिंदी के बारे में। ठीक है, तो हिंदी का सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, तो इसमें जो है आपको टाइम लग सकता है, तो ध्यान देकर देखिएगा। अब आपका जो है आरओ वाली किताब में से गद्य खंड में से क्या क्या प्रश्न पूछने वाले। ठीक है, तो क्या क्या पार्ट आपके आने वाले। पहला पार्ट डेफिनेटली आएगा नमक का दरोगा, दूसरा पार्ट मियां नसीरुद्दीन, तीसरा पार्ट अप्पू के साथ 2.5 साल, चौथा पार्ट विदाई संभाषण और 5वां पार्ट गलता लोहा। ठीक है, तो यह 5 पार्ट आपके जो है आने वाले हैं गद्य खंड से। ठीक है, गद्य खंड, उसके बाद पद्य खंड बाकी है आपका। ठीक है, तो काव्य खंड में से आपका पहला कबीर, मीरा और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं आने वाली। ठीक है, तो 3 ये हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो है सेकंड किताब जो है विषय सूची, इसकी भी दिखा देते हैं विटान की। तो इसमें से कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर पहला लता मंगेशकर जी वाला पार्ट आएगा। उसके बाद राजस्थान की रजत बूंदे और आलो अंधारी, 3 पार्ट तो इसमें से भी डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, तो यह भी आप जो है कंटेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं जो है डिजिटल रूप में आपको आंसर बता देता हूँ। गद्य खंड में से आपको 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट आने वाले। ठीक है, और नीचे देखते हैं यहाँ काव्य खंड में से आपका आने वाला है हम तो एक एक करी जाना, मैं तो गिरधर गोपाल और घर की याद। ठीक है, उसके बाद अब वितान किताब में से आपके 3 पार्ट आने वाले, लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदे और आलो अंधारी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी जो है एक और किताब आई होगी कक्षा 11वीं के कोर्स में, तो उस किताब में से भी 3 पार्ट आने वाले। ठीक है, तो जनसंचार माध्यम जो कि मोस्ट आईएमपी है, पत्रकारिता की विविध आयाम और डायरी लेखन की कला, यह आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब व्याकरण की बात करें, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और पद्यांश, रस परिचय, अलंकार, उसके बाद जो है आपके सार संक्षेप, विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लव, छंद, शब्द शक्ति, शब्द गुण जैसे कुछ काफी सारे टॉपिक्स जो है आपके आने वाले हिंदी की व्याकरण में। ठीक है, तो हिंदी का काफी लंबा कोर्स है, जल्दी जल्दी तैयार कीजिए। अब बात करते हैं भौतिक शास्त्र की। ठीक है, तो अभी भी कह रहा हूँ आपको, राजनीति वाले बच्चे के लिए मैंने जो है लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देख सकते हैं। तो गणित वाले देखिए यहाँ पर अध्याय 1, 2, 3, 4 आपका जो है भौतिक शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा और 5वां भी आपका जो है आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ इंडेक्स से मैं निशान लगाता हूँ, तो आपको जो है 5 पार्ट देखने को मिलते हैं। अब वहां जाकर देखें हम तो कितने अध्याय आने वाले हैं, तो देखिए 6 और 7 तो आपका अभी नहीं आने वाला है। तो ये देखिए डिजिटल रूप में मात्रक एवं वापन, उसके बाद सरल रेखा में गति, समतल में गति और गति के नियम, और 5वां कार्य, ऊर्जा और प्रमेय। ठीक है, तो यह 5 पार्ट आपके जो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से आने वाला है। अब यहाँ नीचे देखते हैं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री वाले। देखिए यहाँ पर तो केमिस्ट्री में कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं, तो यहाँ आपके सामने इंडेक्स खुल गया है। तो एकक 1, एकक 2 और यहाँ पर एकक 3। ठीक है, तो इसका जो है नाम आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ 5 एकक तक यानी कि उष्मा गतिकी तक आपको जो है पूछने वाला है, कि उसके बाद यहाँ पर लास्ट वाला छठा नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सिलेबस रसायन शास्त्र। पहला, रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं, परमाणु की संरचना, तत्वों के वर्गीकरण और गुणधर्म की आवृत्ति, रासायनिक आबंधन और उष्मा गतिकी
ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो है 5 अध्याय इसमें से भी आने वाले हैं। अब जीव विज्ञान वाले छात्र यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपका काफी ही लंबा चौड़ा बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है और काफी जो है ध्यान से समझना होगा, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होने वाला है। तो सबसे पहले आपकी इकाई 1 यानी यूनिट 1 आती है। इसमें से सिर्फ शुरुआत के 2 पार्ट, जी हाँ, जीव जगत का वर्गीकरण और वनस्पति जगत। उसके बाद इकाई 2 में से 2 पार्ट, पुष्पी पादपों के अधिकार और पुष्पी पादपों के शिशिर। उसके बाद इकाई 3 में से शुरू के 2 और इकाई 4 को छोड़िएगा। जी हाँ, इकाई 4 को आप छोड़िएगा, क्योंकि यह आपकी जो है त्रैमासिक परीक्षा में कोई भी सवाल कुछ भी नहीं आने वाला है, इसमें से एक भी जो है ऑब्जेक्टिव तक नहीं आने वाला है। इकाई 5 पे ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको 14वां, 15वां और 16वां दिया है। एक बार और ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपकी एकक 1 में से 3 पार्ट, एकक 2 में से 2 पार्ट, एकक 3 में से भी 2 पार्ट, एकक 4 में से कोई पार्ट नहीं आने वाला और लास्ट वाली एकक में से आपके 3 पार्ट आने वाले हैं। यानी कुल मिला के आपके जो है 10 पार्ट यानी कि 10 अध्याय आपके जो है पूछने वाला है जीव विज्ञान में, उसमें से कुछ भी दे सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने डिजिटल रूप में भी आपको करके बता दिया है, तो इसका भी जो है आप लोग यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आईएमपी क्वेश्चन आंसर आपको जो है हम मिल जाएंगे, हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे जो है आप पे नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। 11वीं 12वीं के जो है मैं अत्यंत प्रश्न उत्तर कराते रहता हूँ, आईएमपी भेजता रहता हूँ। अब गणित वाले छात्र यहाँ ध्यान से सुनिएगा, आपका जो है क्लियर एंड क्रिस्टल आपका जो है सिलेबस होने वाला है। अध्याय 1, 2, 3, 4 और 5 के बाद 6 और 7, जी हाँ, 7 पार्ट तक संलग्न आपके जो है आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में, ठीक है। तो सभी सवाल कर लीजिएगा, इसके नीचे का कुछ भी मत कीजिएगा। समुच्चय, संबंध एवं फलन, त्रिकोणमितीय फलन, सम्मिश्र संख्याएं, रैखिक असमीकाएं, उसके बाद क्रमचय संचय और द्विपद प्रमेय, सभी के सभी पार्ट आपको जो है अच्छे से कंटेस्ट कर लेने हैं। अब जो है मेन बात करता हूँ मैं कि हमने जो है वीडियो के शुरुआत में आपसे वादा किया था कि जितने भी विज्ञान के संकाय वाले छात्र हैं उनके लिए 6 के 6 विषय पूरा सिलेबस बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं उनको यह वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि विज्ञान का पूरा सिलेबस इसमें आपको मिल गया है। और कक्षा 11वीं कला वाले छात्र, उनके लिए भी हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प कर दो, क्योंकि उनकी जो है तैयारी हो जाए परीक्षा के लिए, ठीक है। तो 12वीं के लिए भी हमने जो टॉपिक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप आंचल स्टडीज ऑफिशियल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में पिन पर हम लिंक दे देंगे, वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैंने आपको स्क्रीन पर बताया है, इनके बारे में भी हमने जो है वीडियोस बनाई। और एक महत्वपूर्ण घोषणा, अब जो है हम कल से कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक का सिलेबस बता दिया है, ब्लूप्रिंट बता दिया है, तो अब जो है आईएमपी क्वेश्चन आंसर पर फोकस करने वाले हैं। तो आप लोग जो है जितने भी छात्र हमसे जुड़े हैं उन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके। और अब जो है आईएमपी क्वेश्चन आंसर, त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र और मॉडल पेपर्स हम जो है इस चैनल पर अपलोड करने वाले, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, आपकी पढ़ाई अच्छी चले। कक्षा 11वीं में आपको धूम मचानी है।